मग तो देवो म्हणेगा अर्जुना, अवधानांची सर्व सेना, मिळवून या ज्ञाना झोंबावे हो। फिर देव कहते हैं कि अर्जुन, सभी की अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रिया, इनकी एकाग्रता रूपी सेना इकट्ठा करके ज्ञान से भिड़ना पड़ता है। आम्ही मागा पदार्थी बहुती, दाविले हे तुझ उपपत्ती, परि अजुई प्रतीति कुसीन निगे। हमने इसके पहले श्लोक के पदों के अर्थ के द्वारा और अनेक युक्तिवादों के द्वारा तुम्हें यह बात समझाई है, परंतु फिर भी अभी तक तुम्हारी तोंद बड़ी हुई सी नहीं दिखाई दे रही है। म्हणोनी पैगा पुडती, दाविजेल तुझ प्रती, परि म्हणो श्रुती, डाहारी जेथे। अरे, इसीलिए फिर से यह विचार समझा दिया जाएगा। यह श्रुति भी इस ज्ञान को बार बार कथन करके प्रसिद्ध करती है, तब थोड़ा सा समझ में आ जाता है। एरवी ज्ञान हे आपुले, परिपर ऐसे निजाले, जे अवर येणे घेतले स्वर्गादिक। वास्तव में यह ज्ञान स्वयं अपना ही है, परंतु वह एकदम उस पार का हो गया। इसका कारण यही है कि स्वर्ग आदि का ज्ञान इस पार का, नजदीक का मान लिया गया। देहनिष्ठ विषय भोग पर ज्ञान का स्वीकार कर लिया गया। अगा येणेची कारणे, हे सर्वा उपरी मी म्हणे, जेते वन्य ये तृणे, ये रे ज्ञाने। मैं इस ज्ञान को सबसे परे अर्थात सर्वोत्तम कहता हूँ, और इसका कारण यही है कि वह अग्नि ही है, और सब प्रकार के ज्ञान इसके सामने तिनकों के समान है। जिये भव स्वर्गाते जाणती, यागची सांग म्हणती, पारखी फुडती आथी भेदी जेया। जिस ज्ञान के योग से लोग संसार और स्वर्ग को ही जान लेते हैं, उसी के लिए यज्ञ याग करना अच्छा है, ऐसा कहते हैं। जिन्हें जिस ज्ञान के योग से भेद ज्ञान रखने में ही सत्य की परीक्षा है, ऐसा लगता है। तिये आघवीची ज्ञाने, केली येणे स्वप्ने, जैसे वातोर्मी गगने गिळिजती। जिस प्रकार हवा के झोंके आकाश के द्वारा निगले जाते हैं, उसी प्रकार वे समस्त ज्ञान इस आत्मज्ञान के द्वारा स्वप्नवत मिथ्या सिद्ध किए जाते हैं। का उदिते रश्मिराजे, लोपती चंद्रादितेजे, नाना प्रलयांबुमाजे नदी नद। अथवा रश्मिराज सूरज के उदय होने पर चंद्रमा आदि तेजोगोल लुप्त हो जाते हैं, अथवा प्रलय काल के जल की बाढ़ से छोटी बड़ी नदियाँ लापता हो जाती है। तैसे येणे पाहालेया, ज्ञान जात जाये लया, म्हणोनी धनंजया उत्तम है। उसी प्रकार हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान का उदय होने पर अन्य समस्त ज्ञान बिल्कुल विलीन हो जाते हैं, इसलिए यह ज्ञान उत्तम है। अनादिजे मुक्तता, आपुली पांडुसुता, तो मोक्ष हाता इता होये येणे। हे अर्जुन, हमारी जो मूल की मुक्त अवस्था जो अपनी अर्थात स्वयं में होती है, वही मोक्ष है, और वही मोक्ष इस ज्ञान के योग से हस्तगत होता है। एयाचिया प्रतीति, विचारिजे समस्ती, निदिजेची संस्कृति, माथा उधव। इस ज्ञान का अनुभव हो जाने पर सभी ज्ञानी पुरुष विचार पूर्वक इस संसार को सिर ऊपर नहीं उठाने देते। मन घालून या मागे, विश्रांती झाले या आंगे, ते देही देहा जोगे होती चिना। मन को अंतर्मुख करने पर, देह भाव की शांति हो जाने पर वे ज्ञानी पुरुष इस देह में रहते हुए भी देह जितने मर्यादित नहीं होते। मग देहाचे बेळे ओलांडवनी एकेची वेळे, समतुके कांटाळे मसी झाले। फिर देह रूपी बाढ़ की अड़चन का अचानक उल्लंघन करके वे मेरी तुलना में आ गए, अर्थात मेरे समान हो गए। शमदमावरी हरि झाला। हरिपाठ। इदौ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः,
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। अर्जुना हेच ज्ञान जेथे मजविण नाही आन, जेही उपासना मी से पावन मजसी केले। हे अर्जुन, वह यही ज्ञान है जिस ज्ञान में मेरे सिवा और कोई विषय नहीं है, जिन ज्ञानी पुरुषों ने सेवा के द्वारा मुझे प्राप्त कर लिया है। जे माझिया नित्यता नित्यते पांडुसुता, परिपूर्ण पूर्णता माझियाची। हे अर्जुन, ऐसे वे लोग मेरी नित्यता से ही नित्य होते हैं तथा मेरी ही परिपूर्णता से परिपूर्ण होते हैं। मी जैसा अनंतानंदू, जैसाची स्वतः सिद्धू, तैसाच ते अभेदू उरेचिना। मैं जिस प्रकार परम आनंद रूप हूँ, स्वयंभू ही हूँ, उसी स्वरूप से वे मुझे जानते हैं। इसलिए उन लोगों में और मुझ में कोई भेद अवशिष्ट नहीं रह जाता। जे मी जेवडा जैसा असे, ते तेवडेच झाले तैसे, घटभंगी घटाभासे आकाश जेवी। इसलिए मेरा स्वरूप जितना और जैसा होता है, उन ज्ञानियों का स्वरूप भी उतना और वैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार घट के निरनिराले प्रकार के आकारों में आकाश भी उन आकारों जैसा भासमान होता है। घट फूटने के बाद घटाभास नष्ट हो जाता है, उसमें स्थित आकाश भी आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। देह भाव नष्ट होने पर व्यापक आत्मभाव प्राप्त होता है। ना तरी दिवा मुकुलिकी, परिदीप शिखा अनेकी, समस्ती मी नलिया एकी, जैसे होए। अनेक दीपक की ज्योतियाँ रहती हैं, परंतु वे सभी एक दीप ज्योति में विलीन होने पर जो घटता है। अर्जुना तिया परी सरली द्वैताची वाहरी, नादो नामार्थ एकाहारी आम्ही तेही। हे अर्जुन, उसी प्रकार जब द्वैत की अड़चन मिट जाती है तब फिर हम तथा वे ज्ञानी भक्त सिर्फ नाम के ही दो होते हैं, वास्तव में स्वरूप से एक ही पंक्ति के समान ही होते हैं ना। येणेची पै कारणे जय पडले सृष्टि जुंपणे, ते तेही ते या होणे पडेची ना। तो इसी कारण से जब सृष्टि की उत्पत्ति होने लगती है तब उन्हें वह भी नहीं करना पड़ता, अर्थात पैदा नहीं होना पड़ता। सृष्टीची सर्गादी जया देहाची नाही बांधी, तै कैचे प्रलयादी निमती लपा। सृष्टि की निर्मिति के समय जिनकी देह रचना ही नहीं होती, उनका प्रलय काल में भला मरण भी कैसे होगा। म्हणून जन्मक्षया अतीत ते गा धनंजया, मी जाले ज्ञानायेया अनुसरवनी। हे अर्जुन, इसलिए जो लोग ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके मद्रूप हो गए, वे लोग जन्म मरण व्यवस्था से परे हो गए हैं। ऐसी ज्ञानाची प्रौढी वानिली देवे आवडी, देवीची पार्थाशी चढी लावावेया। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान की महिमा बड़े प्रेम से वर्णन करके बतलाई। वैसे ही अर्जुन के मन में उस ज्ञान में रुचि पैदा हो जाए, यह भी उद्देश्य था। तव तेया जाले आन, सर्वांगी निगाले कान, सपाईच अवधान आतलापा। वे बातें सुनकर अर्जुन की कुछ निराली ही अवस्था हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसके सर्वांग में कान उत्पन्न हो गए हैं और वह आपाद मस्तक अवधान रूप हो गया है। आता देवाचे या ऐसे जाकळी जतुवोरसे, जे निरूपण आकाशे वेटाळे ना। देव ने किया हुआ व्यापक ज्ञान का इस प्रकार का विवेचन जो आकाश में समा जाए ऐसा नहीं था। वह मानो अब भगवान ने प्रेमाद्रित होकर दूध छोड़ा है ऐसा समझकर अर्जुन की ओर से उसे प्राशन किया जा रहा था। मग तो म्हणेगा प्रज्ञाकांता, उजवली आज वक्तृत्वता,
जे बोलाये वडा श्रोता जोडलासी। फिर उस भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रज्ञा रूपी कन्या के पति अर्जुन, आज मेरी वक्तृत्व रूपी कन्या विवाहित हो गई है, क्योंकि मेरी वाणी के बराबरी का अर्थात सुस्थल श्रोता मिला है। तरी एकुमी अनेकी गोविजे देह पासिकी, त्रिगुणी लावकी कवणे परी। तो एक अद्वितीय ऐसा मैं किस प्रकार त्रिगुण रूप राक्षसी प्रकृति के द्वारा अनेक देह रूपी पासे में बद्ध किया जाता हूँ। कैसा क्षेत्र योगे विये इये जगे, ते परिस सांगे कोण आता। और अब क्षेत्र से संयोग होने से कौन और किस प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति करता है, वह बात बतलाता हूँ, सुनो। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पै क्षेत्र येणे व्याजे एया लागी बोलीजे, जे हे मत्संग बीजे भूति पिके। इस प्रकृति का क्षेत्र नाम से उल्लेख इसी कारण से किया जाता है कि मेरे संग रूपी बीज से इससे अनेक प्राणी उत्पन्न होते हैं। आणि ये रवि महद् ब्रह्म या लागी ऐसे नाम, जे महदादि विश्राम जाली का है। और वैसे भी इसका नाम महद ब्रह्म इसलिए है कि वह महत आदि जितने तत्व हैं उन सब का विश्रांति स्थान है। विकारा बहुवसे थोरी अर्जुना हेची करी, म्हणोनी अवधारी महद् ब्रह्म। हे अर्जुन, यही प्रकृति विकारों को बढ़ाती है, इसीलिए भी इसे महद् ब्रह्म कहते हैं। यह बात ध्यान में रखो। अव्यक्तवादमती अव्यक्त ऐसी मती, सांख्याचिया सिद्धांती प्रकृति हेची। अव्यक्तवादी लोगों के मत में इसे महद् ब्रह्म को अव्यक्त मानते हैं। सांख्यों के सिद्धांत में इसे ही प्रकृति कहते हैं। वेदांती ये ते माया ऐसे म्हणती गा प्राज्ञराया, असो हेच केति बोलो वाया अज्ञान है। हे बुद्धिमानों के राजा अर्जुन, वेदांत में इसे माया कहते हैं। रहने दो, यही बात और अधिक व्यर्थ कहाँ तक कहूँ। बस इतना ही समझ लो कि यह प्रकृति ही अज्ञान है। आपुला आपण पेया विसरू जो धनंजया, तेची रूपयेया अज्ञानासी। हे अर्जुन, आत्मा को अपने स्वरूप की जो विस्मृति हुई है वही इस अज्ञान का स्वरूप है। आणि कही एक असे, जे विचारा वेळे नसे, वाती पाता जैसे अंधारे का। और भी एक बात ऐसी है कि जिस प्रकार दिया जलाने पर अंधकार रहता ही नहीं, उसी प्रकार विचार करते समय जो अज्ञान होता है वह मिट जाता है। हलविले या जाये निश्चली तरी राहे, दूधी जैसी कासाये दूधाची तव। दूध की मलाई दूध से ही तैयार होती है। दूध गर्म करते समय यदि उसे बराबर चलाते रहे तो मलाई नहीं जम जाती, और यदि दूध को स्थिर रहने दिया जाए तो उस पर मलाई जम जाती है। उसी प्रकार यदि विचारों को बराबर गति मिलती रही हो तो अज्ञान नहीं ठहरता। पै जागरू ना स्वप्न स्वरूपी न से अवस्थान, ते सुषुप्ति का घन जैसी होये। जिस अवस्था में जागृति नहीं होती, स्वप्न नहीं होता, समाधि स्थिति नहीं होती, फिर जो रहती है वह जिस प्रकार गहरी नींद की अवस्था होती है, उसी प्रकार अज्ञान अर्थात गहरी नींद के समान ज्ञान शून्य स्थिति है। कानविता वायुते वाजे आकाशरिते, ते या ऐसे निरुते अज्ञानगा। आकाश वायु को गति देने वाला नहीं है, परंतु फिर भी वायु बहने से जो आवाज होती है वह शब्द इस गुण से आकाश पर व्यर्थ ही आरोपित की जाती है। अरे उसी प्रकार जीव पर सच में अज्ञान आरोपित किया जाता है।